लालू प्रसाद का राजनीतिक पैदाइश मांझी जी है। उसका बाप भुइयां है, उसका बाप मांझी है, मुसर है उसका बाप। पूछिए मांझी जी। अब वह हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर सवाल उठाया है और हम मांझी जी पर सवाल उठाते हैं तो वह मांझी नहीं है, उनको यादव फोबिया हो गया है। बिहार में कहीं पुल गिरे जाएगा कहेगा यादव धकेल के गिरा दिया है। बिहार में पानी आ गया, 6-7 गो बांध टूट गया तो कहता है कि यादव बांध धकेल के तोड़ दिया। उस समय शिक्षा मंत्री बनाया गया था, भूल गया वह दिन। उस समय कहता था अगर कोई धरती पर भगवान है तो वह लालू यादव है। आज लालू यादव के कहता है कि वह यादव नहीं है। यह मांझी कौन होता है फैसला करने वाला? देखिए, लगातार केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा लालू प्रसाद यादव को लेकर बयान दिया जा रहा है और जिस तरीके से बीते दिनों बयान निकलकर सामने आया है जहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को गररिया बताया और अपने आप को भुइयां बताया और यह साफ कहा कि मैं भुइयां मुसहर हूं, हमारे दादा परदादा या फिर तमाम जो लोग हैं वो भुइयां मुसहर थे। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जात का राजनीति है वो अब कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है और मांझी के इस बयान से लगातार राजद में कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक रामवृक्ष सदा है, जुड़ेंगे। बात करें रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को जिस तरीके से? बहुत धन्यवाद। और माननीय मांझी जी जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनको इस हरकत को हम जो है से विरोध करते हैं। और मांझी जी जो बोलते हैं हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के, तो मांझी जी को पता होना चाहिए उसी का राजनीतिक पैदाइश मांझी जी है। लालू प्रसाद का राजनीतिक पैदाइश मांझी जी हैं। जिस समय शिक्षा मंत्री बनाया गया था, भूल गया वह दिन। उस समय कहता था अगर कोई धरती पर भगवान है तो वह लालू यादव है। आज लालू यादव के कहता है कि वह यादव नहीं है। यह मांझी कौन होता है फैसला करने वाला? यह तो उनका जात न जानेगा। और वह जो कह रहा हमारा बाप दादा भुइयां है, तो मांझी जी से पूछिए, दादा का नाम लिया हुआ, बाबा का नाम लिया, बाप का नाम नहीं लिया। मांझी जी से पूछिए उसका बाप के, पूछिए मांझी जी से उसका बाप भुइयां है, उसका बाप मांझी है, मुसहर है उसका बाप। पूछिए मांझी जी से। इस तरीके से सवाल जिस तरीके से उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या लगता है? हम मांझी जी पर वह हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर सवाल उठाया है और हम मांझी जी पर सवाल उठाते हैं कि वह मांझी नहीं है। पता कीजिए आप। और हम आपके मीडिया में बोलते हैं और मीडिया के लोग को भी कहते हैं पता करने के लिए कि वह मांझी नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है लगातार मांझी जी यादव को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, इनको यादव फोबिया हो गया है। बिहार में कहीं पुल गिरे जाएगा कहेगा यादव धकेल के गिरा दिया है। बिहार में पानी आ गया, 6-7 गो बांध टूट गया तो कहता है कि यादव बांध धकेल के तोड़ दिया है। तो जीतनराम मांझी जी का यादव फोबिया हो गया है। यादव इसका सपना माता है, सुतलाम यादव, उठलाम यादव, बैठलाम यादव, काम करने में यादव। और इसको यादव सपना माता है। यह यादव से इतना डर गया है कि इसको सपना में यादव आता है और यह बीजेपी का तोता हो गया है। बीजेपी जो रटाता है यह रटता है। बीजेपी इसको पैसा देता है कि तुम लालू यादव को गाली दो, तुम तेजस्वी यादव के गाली दो, तुम उसके रिश्तेदार के गाली दो, और वही काम मांझी जी करते हैं जो बीजेपी कहता है। इसलिए बिहार का आम आवाम, दलित महादलित तमाम लोग जान चुका है कि मांझी जी जो है सिर्फ आप नाम के मांझी रह गया है, नाम के मांझी बच गया है। वह समांतियों से हाथ मिला लिया है और वह समांति हो गया और समांति का भाषा बोलता है। क्या माना जाए 25 चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खासकर एनडीए को, जिस तरीके से मांझी यादव को टारगेट कर रहे हैं? खामियाजा तो इसी चुनाव में ये भुगत लिए सब एनडीए के लोग। और 25 के चुनाव में इसका सुपरा साफ है। 25 के चुनाव में बिहार के महान जनता मालिक इन लोगों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है। जो लोग दारू के नाम पर दारू बंद कराता है उसका मंत्री बाहर में दारू पीता है। जो लोग खुद उस जाति के नहीं है वो लोग दूसरे जाति पर उंगली उठाता है। तो ये लोग का जो है ना रास्ता बन गया है। और जब लोग का समय खराब होता है तो सबसे पहले उसका भाषा और बोली खराब होता है। मांझी जी का राजनीतिक समय खराब हो चुका है, इसीलिए उसका भाषा भी खराब निकल रहा है। राजनीतिक लायक नहीं है। उम्र हो गया 70-80 साल, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसको अपने समझाने का, अपना बात खुद नहीं समझते हैं तो अब वो क्या राजनीतिक करेंगे? उनको कौन बात बोलते हैं वह बात उनको अपना बात अपना समझ में आता है। यह हम लोगों की तरफ, हम लोगों के जात में एगो कहावत होता है,
हम लोगों के जात के जब गिरहत लोग जो होता है वो जब अरहाने के लिए जाता है, गिरहत लोग काम करने के लिए, तो 3 गो बात बोलता है। पहले कहता है हाँ, उसके बाद कहता है नहीं, उसके बाद कहता है हम नहीं जाने छिए कि जान गलिए। वही हाल है मांझी के, दिन में 3 गो बात बोलता है। एक बार बोलेगा हाँ, फिर पत्रकार पूछेगा तो फिर बोलेगा नहीं, और फिर पूछेगा तो कहेगा हम की जान गलिए, हम जानबे नहीं करते हैं। क्या अभी इस लोग का बात करते हैं जिसको अपना दिमाग नहीं काम कर रहा है, दिमाग सठिया गया है। हम तो पहले कह दिए थे कि मांझी जी का माथा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उलूल जुलूल बयान दे रहा है। देखिए, जीतनराम मांझी का माथा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। और ऐसे में उनकी उम्र हो गई है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ऊपर टिप्पणियां की जा रही, जीतनराम मांझी के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणियां की जा रही, इसको लेकर रामवृक्ष सदा अपनी बातें रख रहे थे और जमकर जीतनराम मांझी पर निशाना साधे थे। वहीं क्या कुछ कहते थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।